Hello everyone, welcome to the fourth chapter of class 6th, that is an Indian American woman in space. नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है क्लास 6 के फोर्थ चैप्टर में जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला। इसमें हम देख रहे हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्ट है। इस न्यूज़ रिपोर्ट का हेडिंग है ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्पेस शटल है कोलंबिया जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसी के ऊपर ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि कल्पना चावला और उनके साथ 6 दूसरे लोग स्पेस में 16 दिन तक रहे। इनकी जर्नी की शुरुआत 16 जनवरी 2003 को हुई और वापस लौटते समय 1 फरवरी 2003 को, जब ये 80 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट शोध करके लौट रहे थे, उस समय इनका जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय समय के अनुसार 19:30 आवर्स जो दिया है उसका मतलब है 7:30 शाम के समय इनकी दुर्घटना घटी थी, जो कि सुबह 9 यूएस टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे थे। चलिए देखते हैं लेसन। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Colonel that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला कहती हैं कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, जब वो एक बच्ची थी और कर्नल में रहती थी, तो उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी स्पेस तक जा पाएंगे। उनके लिए तो बस यही काफ़ी था उस समय कि उनके माँ बाप ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का मौका दिया, जबकि वो टैगोर स्कूल से पास आउट हुई थी। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in Aerospace Engineering. Kalpana Chawla was the first Indian-American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff of Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. कल्पना कहती हैं कि उनके बैचलर डिग्री के बाद वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए विदेश गई, जबकि उनके पिताजी का इसमें बिल्कुल भी मत या उनकी सहमति नहीं थी। वो उनके विरुद्ध जाकर इस काम को करती हैं और वहाँ पर उन्हें बाद में पीएचडी की डिग्री भी मिलती है। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला हैं जो एस्ट्रोनॉट बनी और स्पेस में गई। आप ये पिक्चर में कल्पना चावला को देख सकते हैं। इसका कलर पिक्चर नेट में अवेलेबल है। कल्पना चावला ने जब पहली बार उड़ान भरी थी, तब उनके साथियों के साथ साथ उनके परिवारजनों ने भी उनके उत्साह वर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाई थी और उन्हें उत्साह प्रदान किया था। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jane Perry Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplane, single-engine seaplane, and glider. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA in 1994. She was selected by NASA for training as an astronaut. कल्पना का जन्म हरियाणा में कर्नल में हुआ था। वो एक यूएस सिटीजन बनी शादी के बाद, जब उन्होंने जेन पेरी हैरिसन के साथ शादी की। वो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ एक पायलट भी थी, जिनके पास हवाई जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस भी था। वो सिंगल इंजन सीप्लेन उड़ाती थी, मल्टी इंजन लैंड और सिंगल इंजन लैंड एयरप्लेन उड़ाती थी।
उसके साथ साथ वो एक सर्टिफाइड यानी मनोनीत फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। उन्होंने पायलट बनने के बाद दूसरा सपना देखा कि उन्हें स्पेस में जाना है, इसलिए उन्होंने नासा में अप्लाई किया और वहाँ उनकी नौकरी भी पक्की हो गई। 1994 में उन्होंने नासा को ज्वाइन किया। When asked it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dream like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. अब जब उनसे पूछा गया कि एक औरत होकर उन्हें कैसा महसूस होता है जबकि वो इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रही हैं, तब उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक औरत हैं, उन्हें ऐसा ही लगा कि वो बस एक आम इंसान है। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी दूसरे देश से हैं या वो कहीं बाहर से हैं। बस उन्हें तो सिर्फ अपने सपनों के पीछे दौड़ना अच्छा लगता था और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। उनकी खुशकिस्मती थी कि उनके आसपास के लोग हमेशा उन्हें उत्साहित करते और उनसे कहते, अगर तुम यही करना चाहती हो तो तुम करती रहो और आगे बढ़ती रहो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. अब कल्पना चावला का स्पेस मिशन जो हमने पहले सुना था 16 दिन का था, वो एक्चुअली 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। इस समय में उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर्स लगाए थे और 10.45 मिलियन किलोमीटर का ट्रैवल उन्होंने किया था। अब उनके क्रू में उनके साथी जो थे उनमें एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। उन सब ने मिलकर, जैसा कि हमने पढ़ा है, 80 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और वो एक्सपेरिमेंट थे पॉलिनेटिंग ऑफ प्लांट, यानी प्लांट किस तरह से बढ़ते हैं, फूड ग्रोथ, अंतरिक्ष में खाद्य पैदा हो सकता है या नहीं, अगर होता है तो कैसे होगा, टेस्ट ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स यानी ज़्यादा सख्त धातु का परीक्षण, कंप्यूटर चिप्स जैसे काम, और इन सब के लिए जो खर्चा उन्हें आया था वो था $56 million. On the Saturday night, when news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. The town of Kernal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote, "She was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring." अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें बताया गया कि कल्पना चावला की जो दुर्घटना थी वो एक शनिवार को घटी थी और शनिवार शाम जब ये दुर्घटना की खबर चारों ओर फैलने लगी तो लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि सही में ऐसा कुछ हुआ है। कर्नल टाउन में यानी कर्नल शहर में लोग रात भर नहीं सो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये इच्छा थी कि खबर आए कि कल्पना चावला बिल्कुल सही हैं, उन्हें
कुछ नहीं हुआ और उनके साथ साथ उनके जो साथी हैं वो भी सही सलामत धरती पर उतर आए, पर ऐसा नहीं हुआ। एक जर्नलिस्ट पत्रकार ने लिखा कि वो एक साहसी महिला थी। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए किसी को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ज्ञान रखना पड़ता है और साथ ही साथ आजकल के ज़माने में उन्हें हर तरह का ज्ञान अपने पास अर्जित करना होता है, तभी वो जाकर एस्ट्रोनॉट बन सकें। कल्पना चावला ने जो हासिल किया, जो नाम, जो पोजीशन उन्होंने हासिल किया, ये दूसरों लोगों को भी उत्साहित करेगा। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dream to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कल्पना बहुत से भारतीयों के लिए एक इंस्पिरेशन या फिर एक रोल मॉडल थी। लोग उनकी तरह बनना चाहते थे और कल्पना चावला जो एक छोटे से शहर की एक लड़की थी, इतने बड़े जगह पे पहुंचने के बाद कई लोगों को उत्साहित करने का काम भी करती थी। उन्होंने अपने एक मैसेज में, एक संदेश में कहा है, चंडीगढ़ कॉलेज को ये संदेश भेजा गया था और उन्होंने ये कहा है कि जो रास्ता हम चुनते हैं अपने सपनों को सच करने का, वो सही में बन सकता है अगर आप उसे अपने दिमाग में बिठा लो और कुछ करना चाहो। कई बड़े व्यक्तियों ने इस बारे में कहा है, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक उसी तरह यहाँ पे कल्पना ने भी कहा था कि अगर आप सपने देखते हैं तो आप में हिम्मत भी होनी चाहिए उन सपनों को सच करने के लिए। तो उन्होंने सबको अपने अपने सपनों को सच करने के रास्ते के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि वह अपना जर्नी, अपनी जो कोशिशें हैं उसको शुरू करें और आगे बढ़ते जाएं। तो एक न एक दिन वो ज़रूर अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। इस वीडियो के बाद मैं और एक वीडियो मैंने डालना है या फिर मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप देखोगे कि मैंने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस के सहारे से इस लेसन को आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप इसके रेफरेंस में वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।